देखो बाबू, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का सिम्युलेटिव चैप्टर शुरू होगा। आज इसका लेक्चर 1 है, ठीक है ना। इस लेक्चर 1 में सिम्युलेटिव में है ना, इसमें कुछ हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ रूल पढ़ेंगे, जिस रूल के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ट्रायंगल जो है कैसे कैसे सिमिलर होता है, इसके बारे में हमको इससे पता चलेगा, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट है हमारा एंगल 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 सिमिलरिटी। क्या है? एंगल 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 सिमिलरिटी है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो है, यहाँ पर देख लो, दो ट्रायंगल हम ले लिए। कौन कौन जी? एक ए बी सी और एक ले लिए डी ई एफ। दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है ना। इस दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, यह एंगल ए जो है इस डी के इक्वल है, और बी जो है ई के इक्वल है, और सी जो है एफ के इक्वल है ना। यानी कि इसका एक एंगल इसके इक्वल, इसका यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल है, ऑलरेडी है। जब एंगल इक्वल हो तब यह दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख भी दिया गया, देख लो। एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, है ना, सिमिलर हो जाएगा। तो लिख दिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों को सिमिलर, है ना। यह सिमिलर का सिंबल है। किसका सिंबल है? यह सिमिलर का सिंबल है। और इसको यहाँ पर लिख देंगे एंगल एंगल एंगल, क्योंकि यह तीनों एंगल जो है एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब सेकेंड में आता है इसमें साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मीनिंग होता है ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाए और दोनों साइड के जो बीच का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, यह दोनों एंगल इक्वल हो जाए। जैसे यह ट्रायंगल ए बी सी हो गया और यह ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। यह ट्रायंगल ए बी सी हो गया और यह डी ई एफ हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में यह तुम्हारा ए बी साइड जो है इस डी ई के इक्वल है, ठीक है, और यह ए सी साइड जो है इस डी एफ के इक्वल है। कोई दिक्कत? या ए बी साइड डी ई के इक्वल और ए सी साइड डी एफ के इक्वल, ठीक है ना बाबू। और दोनों साइड के जो बीच का एंगल है ए, और यहाँ पर दोनों साइड के बीच के एंगल है डी, यह दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। यह दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तब इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलर का साइन लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया गया, देखो, ए बी इज इक्वल टू डी ई, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल और साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, है ना। यानी कि दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। इसको लिख दो मैथमेटिकल फॉर्म में, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दो किस रूल से हुआ जी? साइड एंगल और साइड। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आओ, अब खूब ध्यान से देखो। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल का जो साइड है इसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। क्या रेशियो? सेम होगा। जैसे ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ और बीच का एंगल। इस तरह से भी दिया हो, जैसे कि दो ट्रायंगल है, दोनों का दो साइड का रेशियो सेम है, दो साइड का रेशियो सेम है, यानी ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है ना। और बीच का एंगल इक्वल है, ए इक्वल टू डी, तो भी इसको हम कहेंगे साइड एंगल से, साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो गया, ठीक है ना। थर्ड में है साइड साइड साइड। क्या है जी? साइड साइड साइड। साइड 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 का मतलब हुआ कि दो ट्रायंगल दिया हो, है ना, इसका एक साइड इसके एक साइड की इक्वल हो, इसका दूसरा साइड इस ट्रायंगल दूसरे साइड की इक्वल हो, इसका तीसरा साइड इसके भी तीसरे साइड के इक्वल हो, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा जी? सिमिलर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी। कोई दिक्कत इसमें?
नहीं ना, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ, यह सिमिलर का सिंबल है। तो किस रूल से हुआ है जी, साइड 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 से, ठीक है। अच्छा, इसको एक और ढंग से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, जैसे इस साइड का इस साइड का रेशियो, यानी ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, तीनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, रेशियो क्या होता है जी, तो भी ये ट्रेंगल का हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको हम साइड 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 सिमिलरिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलो, अब यहाँ पर देखो एंगल एंगल है, क्या है जी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी यहाँ पर है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी का मतलब हुआ दो ट्रेंगल दिया हो और इसका मात्र दो एंगल इक्वल हो, मात्र दो एंगल, जैसे कि ए इक्वल हो बी डी के और बी इक्वल हो ई के, तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा जी, सिमिलर हो जाएगा। तो मान लो तुम पूछेगा कि नहीं सर आप पहले बताए थे कि तीनों इक्वल होना चाहिए, जैसे ए डी के बी ई के और सी एफ के, और आप यहाँ पर कह रहे हैं मात्र दो ही एंगल इक्वल हो, तो बात सेम है। सेम कैसे है कि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रेंगल के तीनों जो है अंदर का अंतः एंगल है ना, इंटरनल एंगल, ए हुआ बी हुआ सी हुआ, तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसमें भी डी का ई का एफ का सम क्या होगा, 180 होगा। इसमें भी तीनों एंगल सम क्या होगा जी, 180 होगा। इस कंडीशन में देखो, इसका भी तीनों एंगल का सम 180 है, इसका भी तीनों एंगल का सम 180 है, ठीक है ना, 180 है, ठीक है। अच्छा, इसका भी तीनों एंगल 180, इसका भी तीनों एंगल का सम 180, और इसमें यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल है, तो तीसरा का एंगल जो है, थर्ड एंगल जो है अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तब तक ए सिमिलरिटी हो जाएगा। तब कैसे इक्वल होगा, तो देखो यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए डी के इक्वल है और बी ई के इक्वल है, इसको हम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। अब चलो, अब ट्रेंगल ए बी सी में चलो लिखो, इन ट्रेंगल ए बी सी, इस ट्रेंगल में चलो ए बी सी में, तो इस ट्रेंगल में चलेंगे तो एंगल ए का बी का और सी का सम कितना होगा, 180। तो लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, अब यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू क्या है, डी है, एंगल ए के बराबर डी है, यहाँ पे एंगल ए है, इसके बदला में डी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बी किसके इक्वल है, ई के, तो बी के बदले में हम ई को यहाँ लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, और सी को यहाँ पर जस्ट उतार दो, 180 हो गया। अब तुम इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो। अब चलो ट्रेंगल डी ई एफ में, किस में चलो, ट्रेंगल डी ई एफ में लिखो, इन ट्रेंगल डी ई एफ में है ना, एंगल डी प्लस ई प्लस एफ 180 हो गया। अब यहाँ पर चलो, यह डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और यहाँ 180 है तो यहाँ पर भी 180 है। 180 डी प्लस ई प्लस सी के इक्वल है, तो इसके बदले में हम इसको यहाँ पर लिख देंगे डी प्लस ई प्लस सी, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। तब यहाँ देखो, इधर भी डी इधर भी डी कैंसिल हो जाएगा, यह ई कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, एफ इज इक्वल टू सी। यहाँ एफ बचा, इक्वल बचा और सी बचा, नहीं बचा जी, एफ इक्वल टू सी बच गया। अब आ जाओ, अब इस ट्रेंगल में आप लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ। तो देखो ए इक्वल टू डी है यहाँ पर, बी इक्वल टू ई है, ए डी के इक्वल और बी ई के इक्वल, ये गिवन है तो लिख दिए गिवन। अब यहाँ पर सी जो है एफ के इक्वल हो गया, हुआ, तो सी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। ये कहाँ से आया था, बाई प्रूफ अभी किए हैं यहाँ पर। तो तीनों एंगल इक्वल हो गया ना, जब तीनों एंगल इक्वल हो गया तो ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी कि ट्रेंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो, क्या हो, दो एंगल इक्वल हो, तो वह ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लो, इस पर एक क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में क्या है, दो ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ। दो को ट्रेंगल दिया हुआ है, कौन कौन जी, ए बी सी और डी ई एफ। इस ट्रेंगल में, ए बी सी ट्रेंगल में ए बी साइड का वैल्यू है x माइनस 0.5 cm, ए सी का वैल्यू है 1.5 x cm,
है ना। और यहाँ पर DEF ट्रायंगल में DE का वैल्यू है 9 cm और DF का वैल्यू है 3x cm, है ना। अब यहाँ आगे चलो, इसमें यह चीज इतना है, इसको लिख दो गिवन दैट दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो जो जो चीज़ पे दिया हुआ है उसको तुम यहाँ पर लिख डालो। लिखेंगे गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, कोई दिक्कत इसमें, हम लिख दिए। अब यहाँ पर लिखो AB इज इक्वल टू x माइनस 0.5 cm, AC इज इक्वल टू 1.5 cm, फिर यहाँ पर चलो DE इज इक्वल टू 9 cm और DF इज इक्वल टू 3x cm। हो गया, इतना चीज़ दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, तो यहाँ पर दे रहा है देन AB इज इक्वल टू वाट, इस AB का वैल्यू निकालना है और इस DF का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसमें बनाओ, कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर है गिवन, ठीक है ना। और जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो दो कंडीशन इसमें हो जाएगा, कौन कौन, उसका एंगल इक्वल हो जाएगा और उसका साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर हमको साइड निकालना है तो साइड वाला कंडीशन लेके चलो, तो साइड वाला कंडीशन क्या हो जाएगा जी, देखो AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF, कोई दिक्कत इसमें, साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा। लिख दिए रेशियो ऑफ साइड ऑफ एनी सिमिलर ट्रायंगल्स, एनी सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब यहाँ पर खूब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर तो हो गया AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF हो गया। अब यहाँ पर जो है AB का जो वैल्यू दिया है इसमें पुट कर दो, जैसे AB है तो AB का वैल्यू कितना दिया है, x माइनस 0.5 लिख दिए। DE है, DE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 cm लिख दो। फिर BC और EF है तो BC और EF का वैल्यू नहीं दिया तो छोड़ दो। यहाँ पर AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5x और DF का दिया है 3x लिख दिए हम, ठीक है। तो हमको तो अब इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इस पर जो अननोन क्वांटिटी होगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो अननोन क्वांटिटी कौन है, x है, अननोन क्वांटिटी कौन है यहाँ पर, x का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालने के लिए देखो खूब ध्यान से देखो, यह तीनों जो है इक्वल एक दूसरे के हैं, है ना इक्वल यहाँ पर, ठीक है। इसको यदि हम बंद कर दे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो और इसको लेकर चलो, तो लिख दिए x माइनस 0.5 बाई 9 और यहाँ पर 1.5x बाई 3x, कोई दिक्कत इसमें। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर लिखो x माइनस 0.5, यहाँ पर कितना हो गया 1.5 है ना, तो 15 लिखो, पॉइंट हटा देगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10, या 9 को इधर भेज दो तो 9 नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब कटाओ, इसको कैंसिल करो, 3 3 या 9, यह कटे कितना हो जाएगा 5 3 या 15 और 5 2 या 10, कितना बचेगा। अब यहाँ पर आप x माइनस 0.5, 3 3 या 9 और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर देखो x माइनस 0.5, अब 2 से 9 को डिवाइड कर दूँ कितना आएगा 4.5 आएगा, कितना आएगा जी 4.5 आएगा। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है वैल्यू, x का निकालना है। तो यहाँ पर 0.5 को हटाकर इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो जो इसका साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा इधर प्लस, इधर ले आए तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। x का वैल्यू तो निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो किसका वैल्यू निकालना है, AB का और DF का, किसका निकलना है जी, AB और DF का निकलना है। और AB का वैल्यू क्या है x माइनस 0.5, यहाँ पर लिखो x माइनस 0.5 cm, x का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दो, माइनस 0.5, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर पॉइंट देकर 0 बैठा दो और माइनस कर दो तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है।
सेम उसी तरह से जो है डी एफ का निकाल दो वैल्यू। डी एफ कितना है 3x है। डी एफ कितना है जी 3x है। 3 हो गया। x का वैल्यू 5 है। 5 पुट कर दो। 5 3 15 आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, चलो इस प्रकार से तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में आया हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।